नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लेसन आगे करेंगे जो नेल्सन मंडेला का लेसन रहता था। इस पेज से स्टार्ट करेंगे। हमारी पिछली जो लाइन थी लास्ट पेज की कि द मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज विजडम जेन्योसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि इन जैसे व्यक्ति जो असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता वाले व्यक्ति की उनके जैसा शायद ही व्यक्ति फिर कभी दिखाई नहीं दे पाएगा। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character, और शायद इतने ऊंचे चरित्र को करैक्टर को प्राप्त करने के लिए इतने गहरे दमन ऑपरेशन, गहरा दमन अत्याचार करने की आवश्यकता थी। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, और मेरा देश खनिज और ज़मीन के नीचे दबे हीरे जवाहरातों से बहुत ज़्यादा संपन्न है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन मैंने हमेशा यही माना है कि इसका सबसे बड़ा, मेरे देश का सबसे बड़ा धन इसके लोग, जो कि शुद्धतम हीरे से भी अधिक बढ़िया और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने ये साहस का अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने अनेकों बार पुरुषों और स्त्रियों को जोखिम उठाते हुए और एक आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस। और मैंने लोगों को आक्रमण का सामना करते हुए, कि अत्याचारों का सामना करते हुए देखा, और ऐसा उत्साह और शक्ति दिखाते हुए देखा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं, इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। आई लर्नड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने उन्हीं से सीखा साहस का अर्थ कि भय की अनुपस्थिति नहीं होता, बल्कि डर के ऊपर विजय प्राप्त करना होता है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग बहादुर व्यक्ति कौन है? जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो इसके ऊपर जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की को चमड़ी के रंग के आधार पर, उसकी पृष्ठभूमि के अथवा किसी उसके धर्म के आधार पर घृणा करने के भाव से पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को घृणा करना सीखना होता है, उसे सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं बाद में, जन्म लेने के बाद, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं दूसरे मनुष्यों को। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और जो प्यार है वो करना सिखाया जाना घृणा करने से कहीं अधिक स्वाभाविक है, क्योंकि वो मनुष्य के दिल से पैदा होता है। Even in the grimmest times in prison, when the comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। अब वो बताता है कि किस प्रकार जेल में जब मेरे साथ और मेरे साथियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, उदासी से हम भरे रहते थे, हमारी सहन शक्ति की सीमा तक धकेल दिया जाता था, तो मुझे उन्हीं पहरेदारों में से एक पहरेदार में मानवता की झलक भी दिखाई देती थी, कि उन अत्याचार करने वालों में एक ऐसा भी व्यक्ति होता था जिनमें मानवता की झलक दिखाई साफ देती थी। Perhaps just for a second, चाहे वो शायद एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वॉज इनफ
टू रीएज्योर मी एंड कीप मी गोइंग। पर मेरे लिए एक पल के लिए ही चाहे क्यों ना हो, मुझे तसल्ली देने के लिए और मुझे चलाए रखने के लिए काफ़ी होती थी। Man's goodness is a flame that कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मानव की मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जिसे छुपाया तो जा सकता लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। जीवन में प्रत्येक आदमी के दो उत्तरदायित्व होते हैं। पहला उसके परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व, और दूसरा उसका अपने लोगों, अपने समाज और अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities, but in a country like South Africa। अब वो क्या कहता है कि एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने झुकावों और सामर्थ्य के अनुसार अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में अ मैन ऑफ अ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में यदि एक रंगीन चमड़ी वाला आदमी एक इंसान की तरह जीने का कोशिश करता है तो उसे सज़ा दी जाती है, उसे आइसोलेटेड अलग कर दिया जाता है। आइसोलेटेड का मीनिंग तो अब आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि इन दिनों में आइसोलेशन में रखा जाता है कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को। तो आइसोलेशन मतलब क्या है? एकांत। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। और दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहता है उसे अपने घर से अलग, अपने परिवार से जुदा कर दिया जाता है और उसे अलग रहकर अपने जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। उसका जीवन धुंधला सा गुप्त जीवन जो कि विद्रोह भरा जीवन होता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में ऐसा नहीं था कि मैं शुरुआत में ही मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ज़्यादा महत्व देने का निर्णय लिया। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। तब मुझे महसूस हुआ जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मैं एक पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में एक बाधा महसूस कर रहा हूँ। तब मैंने महसूस किया कि मैं अकेला ही नहीं हूँ कि जो ये बाधाएं महसूस कर रहा है, मेरे जैसे रंग के लोग सभी बाधाएं महसूस कर रहे हैं। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। कि मैं अब आगे बताता कि मैं स्वतंत्र होने की भूख को लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं तो स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ था, सभी प्रकार से स्वतंत्र। जिस तरह मैं जितने भी ढंग थे जानता था। वो ढंग कौन कौन से थे? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम मतलब छोटी सी नदी दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। अब वो किस चीज़ की स्वतंत्रता मानता था? कि मैं अपनी माता की झोपड़ी के स्थित खेतों में दौड़ लगाने के लिए स्वतंत्र था, बिल्कुल फ्री था। अपने गांव के बीच में से एक स्वच्छ बहने वाली नदी में तैरने के लिए फ्री था। तारों की छाया में बैठकर मक्के के दाने भूनने के लिए फ्री था। और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर बैठकर सवारी करने के लिए फ्री था मैं। ये बचपन की वो बताता है। एज लॉन्ग एज रोस्टेड माइल्स मतलब मक्के के दाने भूनना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड।
जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले की परंपराओं का निर्वहन किया, तो मुझे मानवीय और भगवान के किसी भी कानून से कोई भी मनुष्य के बनाए हुए कानून, भगवान के बनाए हुए कानून से कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी समस्या पैदा नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। मुझे केवल तब पता चला जब मैंने पढ़ना सीखा कि मेरे बचपन की स्वतंत्रता तो इल्यूजन मतलब एक भ्रम था, वहम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली गई और मुझे फिर इसके लिए भूख का एहसास होना शुरू हो गया। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरुआत में तो मुझे केवल अपने लिए ही स्टूडेंट के रूप में स्वतंत्रता चाहिए थी। वो स्वतंत्रता कौन सी थी? द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट इन एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। वो स्वतंत्रता ये थी, अस्थायी ट्रांजिटरी, अस्थायी स्वतंत्रताएं, जैसे रात को बाहर ठहरने की स्वतंत्रता, अपनी मर्जी के अनुसार किताबें पढ़ना और अपनी मर्जी के स्थान पर, अपने पसंद के स्थान पर जाने की स्वतंत्रता चाहिए थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोन्सबर्ग आई earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my key, of marrying and having family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। बाद में जब मैं बड़ा हुआ जोहान्सबर्ग शहर का एक नवयुवक के रूप में, तो मुझे मौलिक और सम्मानदायक जैसी आज़ादियों की इच्छा मैं करने लगा, जिसमें अपनी एबिलिटीज़ तक पहुंचने की स्वतंत्रता, धन कमाने की फ्रीडम, शादी करने और परिवार बनाने की फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम कि जिसमें कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए उसके जीवन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्टेड, बाधा ना बने, कि एक कानून, लॉफुल लाइफ मतलब नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए कोई भी बाधा ना बने।